नमस्कार मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान की भक्ति, आस्था और विश्वास पर आधारित है। कहानी का नाम है भगवत शरणम गच्छामि। डॉक्टर लाल को इस शहर में कौन नहीं जानता है, सब कोई जानते हैं डॉक्टर लाल को। काफ़ी समय से उनके तक इलाज के मामले में उनके नाम का डंका बजता रहता है। जिस मरीज को उन्होंने छू भर लिया उसका स्वस्थ होना लगभग निश्चित था। घर तथा चैम्बर में मरीजों की लंबी कतारें नजर आती थी। इफरात पैसे और शोहरत से भरा उनका व्यक्तित्व था। उनका मृदुभाषी, शांत स्वभाव, दूसरों की सहायता में सदा तत्पर रहना उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता था। लोगों की दुआओं के भी वो धनी थे। एक सुंदर सहचरी तथा सुशील बच्चों से भरे पूरे परिवार के स्वामी थे डॉक्टर लाल। श्रीमती मेघालाल पूरी तरह धार्मिक आस्था वाली महिला थी। वे अपने पति के विरोध के बावजूद सारे तीज त्योहार पूरी भक्ति और आस्था से करती थी। उनके 4 बच्चों में बड़ा बेटा और तीसरे नंबर का बेटा अमेरिका में थे। बाकी 2 पुत्रियां दिल्ली और बेंगलोर में ब्याही थी। सभी बच्चे सुखी और संपन्न थे। श्रीमती मेघालाल का पिछले वर्ष देहांत हो गया था। तब से डॉक्टर लाल परिवार में अकेले रह गए थे। इन सब बातों के अलावा उनके इस व्यक्तित्व के बाहर की भी एक और दुनिया थी। वे काम को ही सर्वोपरि मानते थे। सर्वविदित था कि वे भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। न तो वो कभी मंदिर जाते थे और न घर के लोगों को जाने देते थे। एक तरह का उनके अंदर जिद था कि वो घर न मंदिर जाए और न किसी को जाने दे। यहाँ तक उन्होंने अपने घर में तथा चैम्बर में बड़ा बड़ा लिखवा रखा था कि भगवान कहीं नहीं है, गॉड इज नोवेयर। इस तरह के पट्टियाँ उन्होंने लिखवा रखी थी, घर में भी और अपने चैम्बर में भी। मैं उनके निकटस्थ होते हुए भी इस विषय में उनसे कुछ कहता तो वे उद्विग्न हो उठते। एक बार की बात है कि एक विद्वान धर्मगुरु उनके पास इलाज के लिए आए। स्वभाव से भगवान और किसकी भक्ति और अस्तित्व पर चर्चा कर रहे थे। वे भगवान की महिमा बखान कर रहे थे। उनकी बात सुनकर डॉक्टर लाल से रहा नहीं गया। वह बोल उठे कि अगर आपका भगवान महिमामयी है तो आप मेरे पास क्यों आए? भगवान आपको वहीं ठीक कर देते। स्वामी जी बोले, हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, सारे काम वही करता है। हम आप तो उसके निमित्त मात्र हैं, माध्यम हैं। मैं धर्म प्रसार करता हूँ और आप लोगों की स्वास्थ्य सेवा करते हैं। ये धरती, ये ब्रह्मांड सब उसके निर्देशों पर चलते हैं। सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है इस जगत में। हम इस दुनिया में न एक सांस लेकर आए हैं और न तो एक सांस लेकर वापस जाएंगे। ये सब बात सुनकर डॉक्टर लाल हंसने लगे। उन्होंने चुटकी ली।
और कहा कि सब गैसें, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व और डीएनए, ये सब तो प्रकृति द्वारा द्वारा दी हुई चीजें हैं। इसमें भगवान का क्या, भगवान कहाँ से आ गए? अच्छा बताइए, यदि आपका भगवान इतना सर्वशक्तिमान है तो क्या वो ऐसे पत्थर को बना सकता है जिसे वो खुद नहीं उठा सकता हो? स्वामी जी मुस्कुराए। प्रेम, भगवत भक्ति तर्क पर आधारित नहीं है। ये आत्मज्ञान और आत्मानुभव की चीजें, वस्तुएं हैं। आस्था और विश्वास की चीजें हैं। आप भी उस परमेश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप पर जब उसकी कृपा होगी तो आपको भी उसकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होगा और उस पर आपका भी विश्वास जागृत होगा। आपकी भी आस्था भगवान में अवश्य हो जाएगी। स्वामी जी चले गए और बात आई गई हो गई। डॉक्टर साहब को उनके बच्चे बहुत बुला रहे थे। नातिन का जन्मदिन पड़ने वाला था, अतः डॉक्टर लाल कुछ दिनों के लिए नातिन के साथ समय बिताने के लिए बेंगलोर चले गए। वे नातिन के साथ बेंगलोर में समय व्यतीत करने लगे। 5 वर्ष की नातिन नीलू पूरी पुरखें थी। वो नहाने के बाद पूजा करती थी। दिया अगरबत्ती डॉक्टर साहब से ही जलवाती थी। नानू भी यही सोच के दिया बत्ती जला दिया करते थे कि कहीं नीलू अपने को जला ना ले। 2 महीने के बाद जब नानू चलने को हुए तो नीलू बीमार पड़ गई। वो उसको छोड़ नहीं रही थी, अतः डॉक्टर साहब को 2 सप्ताह और रुकना पड़ा। इधर इस बीच क्या हुआ कि नई और आधुनिक शिक्षा पाए हुए कई डॉक्टर शहर में पहले ही आ चुके थे। उनके शहर में बीमार व्यक्ति तो इंतजार नहीं कर सकता है ना। काफी समय बाहर रहने के कारण डॉक्टर लाल की प्रैक्टिस पर बुरा असर पड़ा। डॉक्टर लाल के यहाँ मरीज कम आने लगे। चिकित्सा जगत में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी खुल गए। अब चिकित्सा की दुनिया में दलालों का वर्चस्व भी प्रभावशाली हो गया था। वैसे पैसे की कोई चिंता डॉक्टर साहब को नहीं थी, परंतु समय का खालीपन परेशान करता था। वे अपने काम में माहिर, हमेशा व्यस्त रहने वाले डॉक्टर लाल क्लब सोसाइटी से हमेशा दूर रहे। रिश्तेदारों में भी नहीं जाते थे। ये सोशल ग्रुप से भी दूर रहते थे। घर में अकेलापन अपना कुप्रभाव डाल रहा था। वे अपने समाज के लोगों से अपने को जोड़ नहीं पा रहे थे। टीवी, अखबार, पत्रिकाओं में उनका मन नहीं लगता था। नीरस एकाकीपन में वो बीमार पड़ गए। बच्चों को फोन द्वारा सूचित किया गया। बच्चों की अपनी व्यवस्थाएं थीं। लंबे समय के लिए यहाँ रुक नहीं सकते। बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि वे उनके साथ चले, परंतु वो अपने द्वारा रचित मोह माया में ऐसा फंसे थे कि वो कहीं नहीं जा सकते थे। कहीं इनकम टैक्स, तो कहीं मेडिको लीगल केसेस, कहीं प्रॉपर्टी के मसले, तो कहीं बिना बात के झूठे फौजदारी मुकदमे। पूरी तरह उलझी हुई थी उनकी जीवन व्यवस्था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उपादानों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वृद्ध और बीमार शरीर होने से
उनकी दैहिक क्षमताओं का लगातार ह्रास होने लग गया था। नौकर चाकर उनके पास थे, परंतु उनकी भी अपनी समय की सीमाएं थीं। उनका भी अपना घर परिवार था। वे सब रात में ही अपने घर चले जाते थे। सबके जाने के बाद पूरे परिवार में वे अकेले रह जाते थे। एकांत के विचार के विचित्र ख्याल आते रहते। एकांत में विचित्र ख्याल आते रहते। एक रात सोते सोते वह उठ गए। उन्हें आभास हुआ कि नीलू के यहाँ वाले डॉक्टर ने दोनों हाथ में मुरली धारण किया हुआ है और स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें अभयदान दे रहे हैं। वहीं उनकी नज़र जब दरवाजे पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर नोवेयर का डब्लू सरक कर नोवेयर के डब्लू ने सरक कर नो को नाउ कर दिया है और इस प्रकार गॉड इज नाउ हियर हो गया है, लग रहा है। इसी तरह भगवान कहीं नहीं है में ना बदल कर या हो गया और भगवान यही है का आभास हो रहा था। श्रद्धा से डॉक्टर लाल नतमस्तक हो गए। उन्होंने उनके दोनों हाथ हवा में उठ गए। वे बोल उठे, भगवत शरणं गच्छामि।